मेरे बेटे की अभी अभी शादी हुई थी। मेरी बहू अपने कमरे से ज्यादा बाहर निकलती ही नहीं थी। मुझे बहुत अजीब लगता था कि नई नवेली बहू है और हमेशा अपने कमरे में ही रहती है, पर हर रात बहू के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाजें आया करती थी। वो अक्सर अपने कमरे से तभी बाहर आती थी जब उसे बहुत जरूरी काम होता था, और जब भी बाहर आती तो हमेशा लड़खड़ा कर चलती थी। एक दिन जब मैंने उसे जबरदस्ती पूछा कि आखिर क्या हुआ है, तो वो रोते हुए बोली कि माँ, ये हर रात अंग्रेजी फिल्म देखकर मेरे साथ। मेरा नाम शोभा है और मेरे पति के देहांत को लगभग 4 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। मेरा एक बेटा है जो पिछले काफी सालों से दूसरे शहर में नौकरी करता है। उसका नाम सोहन है। मैंने उसे बहुत बार कहा कि बेटा, इसी शहर में नौकरी ढूंढ लो, अब मैं अकेले रहकर बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तुम्हारे पापा भी नहीं है। इस बुढ़ापे में मुझे किसी न किसी के सहारे की जरूरत है। मेरे बेटे का मन तो नहीं था इस शहर में आने का, लेकिन मेरे कहने पर वो अपने मन को मारकर इस शहर में आ गया। अब मेरा बेटा मेरे पास ही रहता है और यहीं पर नौकरी करता है। मैं बेहद खुश हूँ। अभी उसको यहाँ पर आए कुछ ही दिन हुए थे कि वो अपने एक दोस्त की शादी में गया। शादी से जब वापस आया तो उसके चेहरे की खुशी कुछ अलग ही थी। मैंने उससे उसकी खुशी की वजह पूछी तो उसने मेरी बात टाल दी और अपने कमरे में चला गया। कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी बहन मुझसे मिलने के लिए आई। उसने मुझे बताया कि उसकी नजर में सोहन के लिए एक बहुत सुंदर लड़की है। वो कह रही थी कि वो एक अच्छे घराने से भी है। मुझे रिश्ते में कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मैंने उस लड़की की फोटो देखी थी, वो बेहद सुंदर लग रही थी। शाम को जब सोहन अपने ऑफिस से घर आया तो मैंने उससे इस बारे में बात की। मैंने सोहन को उस लड़की की तस्वीर दिखाई और कहा कि आज मासी आई थी, वो तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है। देख कितनी सुंदर लड़की है, मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। मेरे कहने पर सोहन ने उस लड़की की फोटो देखी, पर वो कहने लगा कि माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैंने कहा कि क्यों, क्या परेशानी है इससे शादी करने में? कितनी सुंदर तो है और बहुत अच्छी लड़की है। मेरी इस बात पर वो कहने लगा कि माँ, मुझे कोई और लड़की पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुनकर तो मैं चौंक गई थी। मैंने कहा कि कौन है वो लड़की? मेरे मन में थोड़ा डर भी पैदा हो गया था कि ना जाने कैसी लड़की को पसंद कर रखा है इसने। मुझे लग रहा था कि कहीं इसने ऐसी वैसी कोई लड़की ना पसंद कर ली हो। आगे वो कहने लगा कि माँ, उस दिन जब मैं अपने दोस्त की शादी से आया था तो आप मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं क्यों इतना खुश हूं। दरअसल बात यह है कि वो लड़की मुझे उसी शादी में मिली थी। पहली नजर में ही देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने सोच लिया था कि मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। सोहन ने मुझे उस लड़की की तस्वीर भी दिखाई थी जो उसने शादी के दौरान खींची थी। जब मैंने उस लड़की की फोटो देखी तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसका पहनावा भी बहुत अच्छा था। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मुझे तो ये लड़की भी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो तुम जल्दी से इस लड़की के घर वालों का पता करो। मैं खुद जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी उनसे। मेरी बातों को सुनकर सोहन बहुत खुश हो गया और उसने मुझे गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों में उसने उस लड़की के घर का पता लगा लिया था। मैं उस लड़की के घर गई और उसके घर वालों से मिली। उसके घर वालों को भी कोई परेशानी नहीं थी। उस लड़की का नाम जानवी था। मैंने उससे कहा कि बेटा, तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? तो उस लड़की ने भी हाँ में सर हिला दिया। बस फिर और क्या चाहिए था। जानवी बहुत ही सुंदर और प्यारी सी लड़की थी, बेहद सीधी सादी सी थी। उसके घर वालों से बात करके मैंने शादी की तारीख तय कर दी और कुछ ही दिनों में अपनी बहू को विदा कर अपने घर ले आई। मेरा घर तो मानो खुशियों से भर गया था। जब से मैंने सोहन की शादी जानवी से कराई थी तब से मेरा बेटा तो मुझे और भी ज्यादा प्यार करने लगा था। मुझे तो अपने बेटे से प्यार था ही बहुत। उसको खुश देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। सुहागरात के अगले ही दिन मैंने अपनी बहू को उठाया और उससे कहा कि बेटा, आज मुंह दिखाई की रस्म है। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा कि बेटा देखो, अभी घर में सब रिश्तेदार हैं, कुछ देर के लिए तो उठकर बाहर आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खुद ही अंदर भेज दूंगी, तो तुम जाकर आराम कर लेना। उसने मेरी बात पर हाँ में सिर हिलाया और वो नहाने चली गई। कुछ ही देर में वो तैयार होकर बाहर आ गई। कुछ देर बाहर मेहमानों के साथ बैठने के बाद मैंने खुद ही जानवी को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। मैंने ध्यान दिया कि वो अपने कमरे से बहुत ही कम बाहर आया करती थी। यहाँ तक कि सोहन अपना और जानवी का खाना भी अपने कमरे में ही ले जाया करता था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी, पर यही सोचा कि कोई बात नहीं, अभी अभी उनकी शादी हुई है, शायद इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं।
उन दोनों के बीच कुछ भी बोलना ठीक नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं उस टाइम चुप रह गई। लेकिन अब तो शादी को 2-3 हफ्ते से ज्यादा का समय गुजर गया था, लेकिन मेरी बहू का रवैया तो आज भी वही का वही था। वो आज भी कमरे से बहुत कम बाहर निकलती थी, या यूं कहूं कि बहुत जरूरी काम होता था तभी बाहर निकलती थी। शाम को जब सोहन आज ऑफिस से आया तो मैंने उसे कहा कि बेटा अब तो तुम्हारी शादी को बहुत समय हो गया है। बहू जब से घर पर आई है तब से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। मैं भी अब बूढ़ी हो रही हूँ, इतना काम मुझसे नहीं हो पाता। पूरे पूरे दिन मैं घर में अकेली रहती हूँ। तुम उसको समझाओ जरा कि थोड़ा बाहर आया करे, मेरे साथ बैठ जाया करे। मेरी बातों को सुनकर सोहन बहुत ज्यादा नाराज हो गया। वो कहने लगा कि माँ, मेरी पत्नी इस घर में काम करने के लिए नहीं आई है कि वो दिन भर घर का काम करती रहे। वो अपने कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। और रही बात काम की, तो मैं कल ही एक नौकरानी लगवा दूंगा, तो आपको भी घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब आप पूरी तरह से पूजा पाठ में अच्छे से ध्यान लगाओ और अपने बेटे बहू को भी उनकी शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से जीने दो। अपने बेटे के मुंह से यूं 2 टुक जवाब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अपने आप को यही समझाकर चुप करा लिया कि शायद हर बूढ़े माँ बाप की यही नियति होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो इसी तरह से जवाब देने लगते हैं। आज मुझे समझ आ गया था कि सोहन से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, चुप ही रहना सही है। अगले ही दिन से घर में एक नौकरानी लग गई जो झाड़ू पोछा खाना बर्तन सब कुछ कर दिया करती थी। अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं ध्यान दे रही थी कि बहू जब भी अपने कमरे से बाहर निकलती तो वो हमेशा लंगड़ा कर चलती थी, इधर उधर लड़खड़ा रही होती थी। चेहरा भी उसका उतरा हुआ लग रहा था, जैसे बहुत बीमार हो। मुझे तो उसे देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसकी तो अभी अभी शादी हुई है। नई बहू के चेहरे की तो रंगत ही और होती है। पता नहीं इसको क्या हो गया जो उसके चेहरे की रंगत ही उड़ गई है। कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई? क्योंकि पिछले काफी दिनों से मैं देख रही थी कि सोहन भी अपने ऑफिस से बार बार छुट्टियां ले रहा था। छुट्टी लेने के बाद पूरा पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहता था, और अगर किसी दिन ऑफिस जाया भी करता था तो भी उस दिन जल्दी आ जाता था। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर सोहन का यही रवैया रहा तो उसके ऑफिस वाले उसे बहुत जल्द निकाल देंगे। एक दिन जब सोहन अपने ऑफिस चला गया तो मैंने मौका पाकर तुरंत अपनी बहू का दरवाजा खटखटाया। उसने काफी देर लगा दी थी दरवाजा खोलने में। जब उसका चेहरा देखा तो मानो मेरे तो होश ही उड़ गए। क्या हो गया था मेरी इतनी सुंदर बहू को? उसकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे हो चुके थे, पूरे शरीर पर अजीब अजीब से लाल निशान थे। मैंने उसी समय उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे धीरे हॉल में लेकर आई और सोफे पर बैठा दिया। वो ठीक से चल तक नहीं पा रही थी। मैंने उसके सर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखा और उससे पूछा कि बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, जिसमें हर पति पत्नी को यही लगता है कि वो एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। लेकिन तुम जानती हो ना कि सिर्फ प्यार से पेट तो नहीं। सोहन अपने ऑफिस से इतनी सारी छुट्टियां करता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे बहुत जल्दी अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तुम समझाती क्यों नहीं हो उसे? मेरी तो वो वैसे भी एक बात नहीं सुनता, लेकिन तुम तो बहुत समझदार हो, तुम क्यों नहीं समझाती उसे? मेरी बातों को सुनकर अचानक जानवी के हाथ जोरों से कांपने लगे। वो बेहद लड़खड़ाते हुए जुबान में बोली, माँ, वो तो मेरी भी नहीं सुनते। मैं कुछ नहीं कह सकती उन्हें, मुझे माफ कर दीजिएगा आप। मैंने कहा, पर बेटा, वो तो तुम्हें बहुत प्यार करता है। अगर तुम उसको समझाओगी तो वो जरूर समझेगा। मेरी इस बात पर वो चुप रही और उसकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उससे कहा कि बेटा, तुम्हें किसी भी तरह की अगर कोई भी तकलीफ है तो तुम मुझसे कह सकती हो। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। अगर तुम्हें किसी तरीके की कोई शारीरिक परेशानी हो रही है तो तुम वो भी मुझसे बोल सकती हो। मेरी बातों को सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि सोहन ऑफिस से घर आ गया। उसने जैसे ही जानवी को मेरे पास बैठे देखा, वो उस पर जोर से चिल्लाया, कहने लगा कि किससे पूछकर तुम कमरे से बाहर आई हो। वो बेचारी चुपचाप घबराकर फटाफट कमरे के अंदर चली गई। अपने बेटे के इस तरह के व्यवहार को देखकर मैं तो सन ही रह गई थी। मैंने उसे कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या तरीका है ये बहू से बात करने का? तुम्हारी बीवी है तो मेरी भी बहू है वो। क्या मैं उसके साथ कुछ देर बैठ भी नहीं सकती? मेरी इस बात पर वो कहने लगा कि मम्मी, तुम मेरी एक बात अपने कानों को खोल कर सुन लो। अपने बाहर के कामों पर ध्यान दो और पूजा पाठ में ध्यान दो। हम दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो?
तुम्हें अपनी बीवी की हालत दिखाई नहीं दे रही कि वो कितनी कमजोर हो गई है, कितनी बीमार दिख रही है? उसका ध्यान क्यों नहीं रखते हो? वो कहने लगी कि आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा उसको। फिर वो किचन में गया और उसने अपना और जानवी का खाना निकाला और अपने कमरे में चला गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। रात को मुझे अचानक से बहुत प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई। बहू के कमरे के आगे से गुजर रही थी तो मुझे उसके चीखने की आवाज आ रही थी। मैं धीरे से जाकर अपने बेटे के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। मेरी बहू जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी, जैसे काफी दर्द में हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा बेटा क्या कर रहा था उसके साथ, जो दिन ब दिन उसकी हालत ऐसी होती जा रही थी। क्या वो उसको बहुत मारता पीटता था? कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैंने सोच लिया था कि कल ही मैं सोहन से इस बारे में बात करूंगी। अगले दिन सुबह जब मैंने सोहन के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उसने अपना दरवाजा आधा ही खोला। मैंने उससे कहा कि दरवाजा खोलो, मुझे जानवी से बात करनी है। तो वो कहने लगा कि आपको एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? आप क्यों हम दोनों पति पत्नी के बीच में आना चाहती हैं? मैं अपनी पत्नी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ और एक आप हैं जो अपनी बहू बेटे को चैन से जीने ही नहीं दे रही। मैंने उसे कहा कि मुझे लगता है कि मेरी बहू को इस समय तुमसे ज्यादा मेरी जरूरत है। हटो यहां से और मिलने दो मुझे उससे। वो कहने लगा कि आप यहां से चली जाइए, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और आप हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करिए। और अगर आप नहीं मानी तो मैं अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर में चला जाऊंगा, फिर आप रहना यहां अकेले। इतना बोलते ही उसने दरवाजे को बंद कर लिया। मैं सोच रही थी कि मुझे जानवी के पापा को यहाँ बुलाना चाहिए ताकि वो कुछ दिनों के लिए जानवी को यहाँ से ले जाएं। मैंने उसके पापा को फोन किया और वो शाम को ही हमारे घर आ गए। लेकिन सोहन ने जानवी को उसके पापा से मिलने तक नहीं दिया और घर में बहुत हंगामा कर दिया। सोहन ने जानवी के पापा की बहुत बेइज्जती की और उन्हें घर से निकलने के लिए कहा। जब सोहन को यह पता चला कि मैंने उन्हें बुलाया है तो उसका बर्ताव मेरे साथ भी बहुत गलत था। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरा बेटा है। वो कहने लगा कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप अपने ही बेटे की शादीशुदा जिंदगी को खराब करने में लगी हैं। कैसी माँ हैं आप? एक काम करिए, आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए मासी के घर चले जाइए। बहुत दिन हो गए आप उनके घर भी नहीं गई, आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। अगर आप यहाँ रहेंगी तो आप ऐसी हरकतें करती रहेंगी। मैं भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर चैन से जी पाऊंगा तब तक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से मैं जानवी की परेशानी का पता लगाऊं, लेकिन उस समय मैं अपने आप को शांत रखने में ही अपनी भलाई समझी। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। दिन ऐसे ही बीते जा रहे थे। आज भी बहू का वही हाल चाल था कि वो कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, सिर्फ जरूरी काम होने पर ही बाहर आती थी। एक समय आया जब मेरे बेटे को अपने ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना था। वो जाते हुए जानवी को बेहद सख्ती से समझा रहा था कि वो कमरे से बाहर ना निकले। अगर उसने ऐसा किया तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मुझे तो वो मौका मिल गया था जिसकी मुझे तलाश थी। अपने बेटे के जाते ही तुरंत मैं अपनी बहू के कमरे में गई और उसको बाहर लेकर आई। आज जानवी की हालत पहले से भी बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। मेरी बहू मेरे आगे जोर जोर से रो रही थी, कह रही थी कि माँ मुझे प्लीज इस कमरे से बाहर मत निकालिए। अगर सोहन को जरा भी भनक लगी तो वो मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम पागल हो गई हो, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तुम ये सब कैसे सह सकती हो? आज तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हें मेरी कसम है बेटा, मुझे सब बताओ। मेरा इतना कहने पर मेरी बहू ने मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद उसने मुझे आगे जो बताया वो सुनकर मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। वो कहने लगी कि माँ, सोहन हर रोज अंग्रेजी फिल्में देखकर मेरे साथ दिन में कई कई बार, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है, वो हर रात मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। उन फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है वो बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। वो मुझे इंसान समझते ही नहीं है, सिर्फ एक इच्छा पूर्ति का सामान भर ही समझते हैं। इसलिए दिन ब दिन मेरी हालत ऐसी खराब होती जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा इतने घिनौने काम कर सकता है। आज मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने जानवी से कहा कि तुमने इतने दिनों तक ये सब कुछ क्यों सहा? मुझे क्यों नहीं कहा कुछ भी? अगर तुम्हारे अकेले कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी तो उस दिन तुम्हारे पापा भी आए थे बेटा, तुमने उनके सामने क्यों कुछ नहीं कहा? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
अगर तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां भी अगर इन जैसे लड़कों से डर जाओगे तो कैसे चलेगा? क्या तुम्हारी कोई मजबूरी थी? जानवी आगे कहने लगी कि माँ मैं बहुत मजबूर हूं, मैं सोहन के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर मैं उनके खिलाफ गई या मैंने एक शब्द भी उनके खिलाफ कहा तो उन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। वो मुझे कहते हैं कि वो मेरी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। मेरी कितनी बदनामी होगी माँ, मैं किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगी। बस इसलिए मजबूर होकर मैं ये सब कुछ सह रही हूं और उनका बर्ताव तो मेरे साथ दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। आज मुझे अपने बेटे से नफरत सी होने लगी थी। आज मुझे पता चल गया था कि मैं उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, फेल हो गई मैं उसमें। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि सोहन मेरा बेटा है। उसने एक लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी थी। ऐसे लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं। इंसान तो वो है जिसको किसी के दर्द का एहसास हो। इस तरीके के लोग तो जानवर होते हैं, या सच कहूं तो शायद जानवर से भी बदतर। 2 दिनों बाद जब सोहन वहां से वापस आया तो उसने फिर से जानवी के साथ अपनी वही हैवानियत शुरू कर दी। जानवी के रोने की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती थी। मैंने बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाया काफी देर तक, तो उसने दरवाजा खोला ही नहीं। उसके बाद वो बाहर आया, बेहद गुस्से में था वो। इससे पहले कि वो मुझे एक शब्द भी कहता, एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। ये तमाचा किसी और का नहीं बल्कि जानवी के पापा का था। उनके पीछे पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने उसी समय सोहन का फोन छीन लिया। सोहन बेहद गुस्से में था, जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुझे कह रहा था कि माँ आपने मुझे गिरफ्तार कराया, आप जैसी माँ से तो माँ ना होना अच्छा है, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मैंने कहा बेटा पूरी जिंदगी में तुमने सिर्फ एक ही बात तो सही बोली है, सच कह रहे हो, तुम जैसे जानवर की मैं माँ नहीं हो सकती। मैंने सबसे पहले जाकर अपनी बहू की हालत थोड़ी सी ठीक की और उसके बाद उसको सहारा देकर कमरे से बाहर हॉल में लेकर आई। उसने खुद पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। जानवी ने जिस दिन मुझे सारी सच्चाई बताई थी मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि मुझे सोहन को सजा दिलवानी है। अपने बेटे के लिए ऐसा सोचने में भी एक माँ को दर्द होता है, लेकिन वो बहुत गलत था। उसने जिस लड़की के साथ ये सब कुछ किया था वो भी तो किसी की बच्ची ही थी। उसने उसके दर्द का एहसास क्यों नहीं किया? मैंने उस दिन जानवी के पापा को फोन किया और उनको सारी बातें बताई। मैंने उन्हें कहा कि जिस दिन मेरा बेटा उस ट्रिप से वापस लौटेगा मैं आपको बता दूंगी, आप पुलिस को लेकर आ जाइएगा। और उन्होंने वैसा ही किया। पुलिस ने उसी समय सोहन के फोन से सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया और सोहन को लेकर थाने चली गई। सोहन का जुर्म साबित हो चुका था, उसे जेल में डाल दिया गया और उसको सजा हुई। साथ ही साथ उसका इलाज भी चल रहा था क्योंकि वो एक मानसिक बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टर ने जब सोहन से बात की तो सोहन ने उन्हें बताया कि जब वो नौकरी करता था तो उसकी दोस्ती वहां पर कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जहां वो रोज इस तरीके की फिल्मों को देखा करते थे। धीरे धीरे वो भी इस तरह की फिल्मों का आदी हो गया। दिन रात उसके दिमाग में बस यही सब चलता रहता था। समय के साथ साथ उसको इन सब कामों में मजा आने लगा और किसी के दुख दर्द का एहसास उसके अंदर से पूरी तरीके से मिट गया। उसको सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति से मतलब था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्टरों ने हमें बताया कि ये एक तरीके की मानसिक बीमारी है जिससे इंसान आदी हो जाता है। सोहन को सजा तो मिल ही रही थी लेकिन साथ साथ उसका इलाज भी चल रहा था। मैंने जानवी से सोहन का तलाक करा दिया। आज जानवी की शादी कहीं और हो गई है और वो बेहद खुश है। कभी कभी आती है मुझसे मिलने। मैंने खुद अपनी बहू के सारे रिश्ते अपने बेटे से खत्म करवा दिए, पर मैं उस बच्ची को इतने दर्द में नहीं देख पा रही थी। आज मैं अपनी बहन के साथ उसी के घर में रहती हूँ और अपनी बची हुई जिंदगी इसी तरह गुजारना चाहती हूँ। अपने बेटे से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना अब। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप